तो खोया हुआ आदमी इस कहानी का हम तीसरा भाग देख रहे हैं। इस तीसरे भाग में हम कठिन शब्दार्थ, मुहावरे और व्याकरण का भाग देखेंगे। तो वर्षों वर्षों बहुवचन है। पुराना, प्राचीन, दूर दराज यानी बहुत दूर तक, इसके बाद चिथड़ों में यानी फटे पुराने कपड़ों में, अजीब यानी आश्चर्य, अजीब आदमी, विचित्र आदमी, बेतहाशा, भौंकने लगे यानी तेजी से जोर जोर से कुत्ते उनको देखकर भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। अभी यहाँ पर भूतकाल क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भूतकाल की। थे रहने से भूतकाल है। और यहाँ पर दो प्रकार की और भी क्रिया है। खेल यानी खेलना और रहे यानी रहना। जब किसी वाक्य में दो क्रिया रहती है तो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। तो पहली क्रिया मुख्य और बाद की जो क्रिया है वो सहायक क्रिया होती है। तो हमने काल भी देखा और क्रिया भी देखी। देखा, देखी शब्द युग्म। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है, एक लाइन आती है, वह कहलाता है शब्द युग्म। बहुत सारे शब्द आएंगे। इसके बाद आश्चर्य यानी अचरज से उसकी ओर देखने लगे। संयोग, संयोग यानी यहां पर विसर्ग भी है और संधि भी है। अब हम इसका संधि विग्रह करेंगे। यह संधि है जब एक वर्ण दूसरा वर्ण मिलकर आते हैं तो वहां पर संधि होती है। तो संधि कौन सी है? सम धन योग। अनुस्वार का होता है म और म के नीचे है हलन। सम धन योग बराबर ये होगी स्वर संधि। और योग के पहले, योग मूल शब्द है, उसके पहले स लगा है, इसलिए यह उपसर्ग है। मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय के बारे में आगे देखेंगे। फिर उसके बाद गरिमा। गरिमा यानी गौरव, प्रतिभाशाली। वो गौरव था उन गांव के लिए। आगंतुक यानी अपरिचित व्यक्ति, जो परिचित नहीं है उसको कहेंगे आगंतुक। अब यहां पर शायद मैं खो गया हूं, यहां पर भी व्याकरण बहुत ही बढ़िया है, समझने लायक। डबल अवतरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह है। अगर किसी के वाक्य को हम जैसा का वैसा लिखते हैं तो वह दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। और इकहरा रहा तो किसी शब्दों को जोड़ देने के लिए अर्थात फोकस देने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह होता है। ये बात समझ में आ गई होंगी आपको। और हु के बाद में है विस्मयादिबोधक का चिन्ह। कभी इसको भूलिएगा नहीं। जब कोई वाक्य हटके रहता है तब तो वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। अब जैसे खोया हुआ आदमी, इसको फोकस देने के लिए, इसको महत्व देने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया है। और किसी के वाक्य को, जैसे प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये प्रेमचंद ने कहा है। जब भी इस वाक्य को लिखना है तो उसको दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखेंगे।
स्मृति यानी यादें, लोप यानी नष्ट, जहन यानी मस्तिष्क, खो चुके थे, पूर्ण भूतकाल है, भूतकाल की क्रिया है और पूर्ण क्रिया हो गई है। लिहाजा, इसलिए, उसके बाद देखेंगे हम फैसला, निर्णय, गांव के लोगों ने निर्णय लिया। मधुर यानी मीठी, कभी कभी, युग्म शब्द, एक बार फिर से युग्म शब्द है, पाठ में अनेक मिलेंगे। ये एक अंक का प्रश्न आता है, उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं कि युग्म शब्द गद्य में से ढूंढकर लिखिए। ये इस प्रकार के शब्द है, एक जैसे रहते हैं और बीच में चिन्ह रहता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे योजक चिन्ह। अब गाय और भैंसे में बहुत सारा व्याकरण है। अब गाय स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग होगा बैल। भैंसे बहुवचन है, भैंसा एक वचन है, पुल्लिंग, भैंसा पुल्लिंग है और भैंसे क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पर भी क्या है, अनेक प्रकार के व्याकरण है, बहुत ज्यादा व्याकरण है। स्वर, लहरीय, ये भी क्या है, शब्द युग्म है। मंत्र मुग्ध ने एकदम सम्मोहित हो जाना, एकदम सम्मोहित हो जाना, व्याकुल हो जाना। बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, बुजुर्ग एक वचन, बुजुर्गो अनेक वचन, ये भी क्या है, शब्द युग्म शब्द है। बाद में यहां पर गांव का वर्णन किया है, जब से वो खोया हुआ आदमी वहां पर आया तो क्या क्या परिवर्तन हुए, तो आप लिख सकते हैं गांव के फूल सुंदर लगने लगे, गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी, गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे। यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे और ये कॉमा लगे हुए, अल्प विराम लगे हुए, तो आप उत्तर दे सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण शब्द है सम्मोहित। सम्मोहित ऐसा शब्द है कि इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो उपसर्ग हमने देखा, मूल शब्द के पहले अगर कोई शब्द लगता है तो वह कहलाता है उपसर्ग। तो सम उपसर्ग है और मूल शब्द है मोहित। अब प्रत्यय कौन सा, प्रत्यय है ईत, ईत। यहां पर छोटी ई है और यहां पर है त, ईत, यह प्रत्यय है। यहां पर सगे शब्द है, सगे का विरुद्धार्थ शब्द होगा सौतेला, सगे का विरुद्धार्थ शब्द होगा सौतेला। आसपास शब्द युग्म शब्द है। दरअसल, वास्तव में दरअसल शब्द नहीं है, असल में शब्द है। यह उर्दू से आया हुआ शब्द है। असल में शब्द सही शब्द है। यहां पर हम जोड़ देंगे, कहीं खो गया था, कहीं किसी जगह से संबंधित है, वो व्यक्ति कहीं खो गया था। अगर कहीं अलग है और कहीं अलग है, कहीं यानी कहना, बोलने से संबंधित है और कहीं यानी जगह से संबंधित है। एक अनुस्वार लगा है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है। हिंदी भाषा में अनुस्वार को बहुत महत्व है। बिंदी लग गई मतलब बदल गया, अर्थ बदल गया। यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कॉमा दिए हुए, अल्पविराम दिए हुए, यहाँ पर भी प्रश्न के उत्तर आ सकते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे है, यहाँ पर शब्द युग्म है। लकड़िया, लकड़िया, लकड़िया यानी बहुवचन है, एक वचन लकड़ी है। खुशी खुशी, यहाँ पे युग्म शब्द है।
वृद्धा, वृद्धा यानी बूढ़ी महिला। यहां पर वृद्ध पुल्लिंग हो गया, वृद्धा स्त्रीलिंग हो गया, यहां पर लिंग परिवर्तन हो गया। इसके बाद में ये भी शब्द युग्म है, पशु पक्षी शब्द युग्म है। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। इसमें वो आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने, टिड्डियों के हमले के बारे में यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो सकता है और इसके उत्तर आप संजाल में लिख सकते हैं। यहाँ पर संजाल निर्माण हो सकता है और संजाल कैसा रहता है, बीच में एक सर्कल रहता है और उसके चारों बाजू समान रहती है। जिसकी बाजू समान रहती है वो संजाल कहलाता है। अगर ऊपर प्रश्न है और नीचे दिया है तो वो होगी कृति। संजाल चारों तरफ रहता है, चारों तरफ लिखना पड़ता है, वो होता है संजाल। आगाह कर देता, यहाँ पर मुहावरा है, आगाह करना है, सूचना देना। यहाँ मुहावरा है, इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। भविष्यवाणी, भविष्य की जो बातें बताता है उसको भविष्यवाणी कहेंगे। वो खोया हुआ आदमी भविष्यवाणी की बात करता था। देवता, ईश्वर पर्यायवाची शब्द है। भगवान, प्रार्थना, प्रार्थना करते हैं हम प्रतिदिन। मूसलाधार बारिश यानी बहुत जोरदार बारिश। सूखी प्यासी शब्द युग्म शब्द है। बच्चे, बड़े, ये भी शब्द युग्म है। तृप्त, तृप्त यानी प्यास, शांत हो गया, प्यास, उनकी जो इच्छा थी वो शांत होगी। मिट्टी यानी माटी, मिट्टी का हम क्या कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द माटी लिख सकते हैं। चहेता यानी प्यारा, माँ का चहेता कौन होता है, बेटा होता है, तो चहेता बेटा हो गया, बेटा रहता है, प्यारा होता है। दलित यानी जो हमारे समाज में कुछ गरीब जरूरत लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसे समाज के बाहर रखते हैं, गांव के बाहर रखते हैं, उनको दलित कहा जाता है। और संविधान के दृष्टि से इस शब्दों को दलित ने कहना है अनुसूचित जाति या जनजाति कहेंगे। संविधान के दृष्टि से यह शब्द उचित नहीं है, अनुचित है। अनुसूचित जाति के लोग, कुछ मुसलमान लोग उस गांव में रहते थे। दैनिक ने रोज रोज के काम। शब्द युग्म धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्या है, दलितों का शोषण बंद हो गया। जब क्रिया शब्द की विशेषता बताना है तो क्रिया विशेषण का उपयोग किया जाता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। यह सरल वाक्य है, जहां पर एक ही क्रिया रहती है वहां पर सरल वाक्य होता है। जहां पर 2 क्रिया रहती है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य कहाँ होता है, जहां पर एक आधा और एक पूर्ण, जो आधा है जो पूर्ण पर निर्भर रहता है, वहां पर मिश्र वाक्य रहता है। यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो सकता है कि हिंदू और मुसलमान कौन कौन से त्योहार मनाते थे, तो हम होली, दिवाली, ईद, यहाँ पर भी प्रश्न लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता यानी मिलजुल के रहना। अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। महत्व में डबल त है, सिंगल बिल्कुल नहीं है, डबल है, दोहरा डबल त है। कभी भी अगर त लिखना है तो डबल त लिखना है। और यह शब्दों में प्रत्यय है, तो मूल शब्द है महत्व और उसके पीछे जो लगा हुआ शब्द है वो कहलाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द कौन सा है, पूर्ण, और उपसर्ग जो सामने लगता है। झगड़े टंटे ये शब्द युग्म शब्द है।
बदलाव यानी परिवर्तन, धीरे धीरे शब्दयुग्म, विरुद्ध यानी विपरीत, अत्याचार, अत्याचार में संधि है तो संधि विच्छेद करेंगे इसका तो कैसा होगा, अति धन आचार, अति धन आचार, अति और आचार को मिलाए तो यह संधि बनी अत्याचार, तो यह स्वर संधि है। तो ती में छोटी की मात्रा है और आ में आ की मात्रा है, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि नहीं और विसर्ग संधि नहीं। विसर्ग संधि का एक आध उदाहरण देखेंगे तो अति धन आचार, आचार्य ने खाने वाला आचार नहीं, आचार्य ने स्वभाव वाला आचार है। इसमें महत्व में डबल त लिखना हमेशा, लगी में अनुस्वार इसलिए लगा है क्योंकि वो बहुवचन से वाक्य जुड़ा हुआ है। कस्बे यानी ग्राम, गांव से संबंधित है। खेती बाड़ी शब्दयुग्म शब्द है। परिश्रम यानी मेहनत, खेतों बहुवचन शब्द है। फसले बहुवचन शब्द है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। बरकत उर्दू शब्द है। बरकत यानी प्रभाव, उस पर ज्यादा से ज्यादा मिलना, उस पर आशीर्वाद मिलना, उर्दू शब्द है। बड़ी संख्या में उर्दू शब्द हिंदी भाषा में आए हुए, लोकप्रिय हो गया, प्रसिद्ध हो गया। प्रशंसक यानी उनका अनुयायी हो गया। शुरू शुरू शब्दयुग्म शब्द है। निगाहो, निगाह यानी आंखें, नयन, निगाह आंखों से देखने लगे। हमेशा इस बात का खंडन किया गया है कि वो बहुत बड़े परिय है, कोई जादुई व्यक्ति है। ऊर्जा यानी शक्ति। रचनात्मक, रचनात्मक यानी जो हाथों से काम करते हैं वो रचनात्मक कार्यों में जुड़ते हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार, सकारात्मक, सकारात्मक सोच से जुड़ा हुआ है। इलाके यानी क्षेत्र है। बादलों यानी मेघ, भीषण गड़गड़ाहट, बिजली कड़कने लगती है, उसका वातावरण है यहाँ पर, परिवेश का। वज्रपात, वज्रपात यानी कठोर आघात हुआ, उनको बहुत तकलीफ हुई उस समय, यानी भीषण परिस्थिति का समय था उस समय से, उसको कहेंगे वज्रपात। बहुत बड़ा ये हुआ, प्रभाव हुआ। धुकधुकी अपने अपने शब्दयुग्म शब्द है। गंधक एक प्रकार की धातु है। गंध यानी सुगंध। अब गंधक, गंध में हम उपसर्ग भी लगा सकते हैं और प्रत्यय भी लगा सकते हैं। गंध ये मूल शब्द है, तो गंध के पहले सु लगा दिया तो हो गया सुगंध, और गंध में इत लगा दिया तो वो हो गया सुगंधित। प्रत्यय, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग सामने। खिड़की और दरवाजों यह शब्दयुग्म शब्द है। दुष्परिणाम यहां पर है, संधि भी है और उपसर्ग भी है। तो उपसर्ग क्या है, दुष, और मूल शब्द है परिणाम, ये हो गया उपसर्ग। यहां पर है संधि। संधि ने कौन सी है, दुष्धन परिणाम, जो आधा षटकोण का श है उसको विसर्ग में लिखना है। विसर्ग है ना, दो बिंदी, दो बिंदी ऊपर नीचे, तो दुष्धन परिणाम विसर्ग संधि, जहां पर दो बिंदी रहती है समान अनुपात में, वह कहलाता है विसर्ग संधि।
न जाने उसे जमीन निकल गई थी या आसमान खो गया था। यहाँ पर दो मुहावरे बन सकते हैं, जमीन निकल जाना या आसमान खो जाना। यहाँ पर दो मुहावरे हैं। आसपास शब्द युग्म है। पशु पक्षी शब्द युग्म है। ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। आंसू एक वचन है, आंसू एक वचन है। इसमें गाँव वालों बहुवचन से संबंधित है। बैठके बहुवचन है, अगर के में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। जनगणना के बारे में मैंने आपको बताया, जन यानी जनता, गणना यानी गिनती। हर 10 साल में सरकार क्या करती है? जनगणना करती है। ये वाक्य मुझे पाठ पढ़ाते समय बढ़िया लगा। कैसा बढ़िया लगा? जब जनगणना करने के लिए अधिकारी उस गांव में आए तो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी लिखी जाती है। तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम नौकरी करते हो, ये सब लिखना पड़ता है। जब वो अधिकारी आए तो उन्होंने ना जात का पता था ना धर्म का पता था। ये सबसे बढ़िया बात है। कहानीकार ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उनका क्या है उल्लेख किया है। और अंत में है गांव और शहर। यह है परस्पर विरोधी शब्द। अगर पूछा जाएगा कि इस परिच्छेद में परस्पर विरोधी शब्द कौन थे, तो तुम बता सकते हैं गांव और शहर। उसी प्रकार आता है शत्रु और मित्रता। ये सब क्या है? परस्पर विरोधी शब्द है। तो ये हो गया हमारा पाठ खोया हुआ आदमी। लेखक ने परोपकार को महत्व दिया इस पाठ में, भाईचारा को महत्व दिया, जात को महत्व नहीं देना है, धर्म को महत्व नहीं देना है, भाईचारे के साथ में रहना है। तो हमने ये पूरे कहानी का अध्ययन किया है। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में अगर कुछ लिखना है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।